अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मेरा नाम महमूद अजीम है। दोस्तों, सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो बैटरी बैकअप की है। अगर आपने भी सोलर सिस्टम लगवाया है तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो बैटरी बैकअप है। बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता है, ख़ास तौर पे उन लोगों जो पहले देसी यूपीएस यूज़ करते थे, यानी कि घोटकी मेड यूपीएस लोहे की बॉडी में जो आता था, वो बैटरी को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्चार्ज करता था, यानी कि 6 और 7 वोल्ट तक बैटरी को छोड़ता था, बिल्कुल खाली कर देता था, जिसकी वजह से बैटरियाँ बहुत जल्दी खराब होती थी। लेकिन इसी तरह से जिस तरह से वो डीपली डिस्चार्ज करता था बैटरी को, उसी तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती थी उसको चार्ज करने पे और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसकी चार्जिंग पे। इसलिए उन लोगों को बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा मिलता था। जितनी ज़्यादा एनर्जी चार्जिंग पे लगती थी उतना ही ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता था। लेकिन ऐसी बैटरियाँ बहुत जल्दी लाइफ उनकी डेड हो जाती थी, अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाती थी। साइंस का रूल है, जितनी ज़्यादा एनर्जी हमने ड्यूरिंग चार्जिंग स्टोर की है वही हमें बैटरी रिटर्न कर सकती है, इससे ज़्यादा हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। क्योंकि कोई भी सोलर इन्वर्टर बैटरी को सिर्फ 10 या 11 वोल्ट तक ही डिस्चार्ज कर सकता है, इसलिए बैटरी बहुत कम पावर से बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। चूँकि बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, बहुत कम पावर यूज़ होती है, इसलिए बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी होती है। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उतनी ही कम पावर हमें मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर का फार्मूला है V क्रॉस I। यहाँ पे V फॉर वोल्ट और I फॉर करंट यानी कि एम्पेयर, और इसके पावर के जो यूनिट हैं वो वाट है। जैसा कि हम जानते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू kWh यानी कि किलो वाट आवर। अगर हम 1000 वाट यूनिट कंज्यूम करते हैं 1 घंटे तक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर हम 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो एनर्जी मीटर है वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काउंट करेगा। प्रीवियस वीडियो हमने कैलकुलेशन की थी कि एक ट्यूबलर बैटरी TX 1800 जिसकी एम्पेयर आर है 185 एम्पेयर आर की जो बैटरी है उसकी चार्जिंग पावर जो है वो कितनी है, वो हमने एक फार्मूला यूज किया था V क्रॉस I क्रॉस E यानी कि टाइम डिवाइडेड बाई 1000 तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगी चार्ज पावर ऑफ 1 बैटरी। हमने एम्पेयर जो थे वो 20 अज्यूम किए थे और 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे तक हमने 20 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवाया था, और हमारे पास ये टोटल इस फार्मूले की मदद से बन गए थे 0.72 किलोवाट आवर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली पौना यूनिट कंज्यूम हुआ था टोटल एक बैटरी ट्यूबलर जो है TX 1800 185 एम्पेयर आवर की एक बैटरी को चार्ज करवाने के दौरान। यानी कि एक ट्यूबलर बैटरी TX 1800 185 एम्पेयर आवर की उसको एक दफ़ा मुकम्मल चार्ज करने पर हमारी पौना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई थी। अब इस एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है पावर में, यानी कि इसको हमने वाट आवर में कन्वर्ट करना है। 185 एम्पेयर आवर की इस ट्यूबलर बैटरी ने 0.72 किलोवाट आवर की टोटल एनर्जी अपने अंदर स्टोर की थी। इस स्टोर्ड एनर्जी को हमने अब कन्वर्ट करना है टोटल स्टोर्ड पावर में। इसको वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0.72 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हमारे पास आ जाते हैं टोटल 720 वाट आवर, यानी कि इतनी एनर्जी है इस बैटरी के अंदर। अब टोटल घंटे निकालने के लिए हम इसको लोड से डिवाइड कर देंगे। जितना हमारा रनिंग लोड होगा, जितना हमने इस बैटरी के ऊपर लोड डालना है, उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास है 720 वाट आवर। इसको हमने विल फर्ज हम इसके ऊपर 200 वाट का लोड चलाते हैं, तो उसके साथ हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद 3.6 आवर्स आते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे। ये हमारे पास 3 घंटे और 0.6 को हमने मल्टीप्लाइड करना है 60 से, और हमारे पास ये 36 मिनट बन जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्यूबलर बैटरी के ऊपर हम 200 वाट का एक कंटिन्यूसली लोड डालते हैं तो हमें ये टोटल 3 घंटे और 36 मिनट का बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा लोड डालेंगे तो बैकअप कम होता जाएगा, और जितना कम लोड डालेंगे उतना बैकअप ज़्यादा होता जाएगा। इसी फार्मूले की मदद से आप इससे किसी भी टाइप का लोड जो भी आप डाल रहे हैं डिवाइड कर देंगे 720 को अपने लोड से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने वो टोटल बैकअप आ जाएगा। बिल फर्ज हमने अगर 300 वाट का लोड चलाना है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको 720 को डिवाइड कर देंगे 300 से, ये हमारे पास आ जाएंगे 2.4 आवर्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये बन गए 2 घंटे और 24 मिनट, क्योंकि 0.4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है।
2 घंटे और 24 मिनट का हमें बैकअप मिलेगा 300 वाट के लोड के ऊपर। इसी तरह से अगर हमने बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का, जिसमें 2 बैटरियां होती हैं, 2 ट्यूबुलर बैटरियां होती हैं जिस सोलर सिस्टम में, का बैकअप अगर आपने फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंगल बैटरी की जो पावर है, स्टोर्ड पावर जो उसके अंदर चार्ज स्टोर है टोटल, वो 720 WH है। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर देना है, यानी कि 720 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारे पास आ जाते हैं 1440 वाट आवर, यानी कि ये 2 बैटरियों की पावर हमारे पास आ गई। इस 2 बैटरियों की जो पावर है इसको हमने अपने रनिंग लोड से डिवाइड कर देना है। फर्ज हमारा लोड 200 वाट है अगेन, तो इसको जब हमने 200 वाट से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाते हैं 7.2 आवर्स, यानी कि ये बनते हैं टोटल 7 घंटे, और 0.2 को मल्टीप्लाई अगेन 60 से किया 12 मिनट, यानी कि 7 घंटे और 12 मिनट का हमें बैकअप मिलेगा। इसी तरह से हम अगर 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम होता है इसमें 48 वोल्ट का, यानी इसमें 4 बैटरियां लगी हुई होती हैं। 4 बैटरियों के लिए हमने क्या करना है, 720 वाट जो 1 बैटरी की पावर है, स्टोर्ड पावर, उसको मल्टीप्लाइड बाई 4 से कर देना है। ये आते हैं जी 2880, यानी कि 2880 वाट आवर बन गए। इनको हमने अपने रनिंग लोड से जितना भी आपने लोड डालना है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे फिर अज्यूम करते हैं कि 200 वाट का हमारा लोड है, 200 वाट से इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं 14.4, ये बनता है 14 घंटे 24 मिनट, यानी कि 14 घंटे 24 मिनट तक हमारी 4 बैटरियां 200 वाट का लोड चला सकती हैं। दोस्तों इसमें कुछ लाइन लॉसेस भी होते हैं, जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, कुछ लाइन लॉस हो रहे होते हैं, कुछ पावर हमारी लॉस हो रही होती है। वो जो पावर लॉस हो रही होती है हमारे चंद मिनट जो हैं बैकअप के कम हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी बैटरी को चेक कर सकते हैं कि आया कि वो सही आपको बैकअप प्रोवाइड कर रही है या नहीं। अगर आपने हर चीज़ प्रॉपर इंस्टॉलेशन की हुई है, इन्वर्टर की प्रॉपर सेटिंग वगैरह, आपने प्रोग्रामिंग बिल्कुल ठीक की हुई है, तो आपको इतना बैकअप मिलना चाहिए। अगर आपको इतना बैकअप नहीं मिल रहा है तो आज ही अपने सोलर सिस्टम को चेक करवाएं ताकि आपको मैक्सिमम बैकअप मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।